इबादत। मेरी बहन के साथ नाजायज रिश्ता बनाया तुमने। तुमने ना सिर्फ मेरी जिंदगी, मेरा यकीन और मेरा भरोसा तोड़ा है, तुमने मेरे से मेरा घर भी छीन लिया है। देखिए सुभान के लिए इबादत की नफरत। तुम मन्नत के पीछे पागलों की तरह दीवाने थे। जर्रे जर्रे में मुझे तुम्हारी बेवफाई की बू आती है। मैं इतनी बुरी थी, निकाह क्यों किया मुझसे? रिश्ते में पड़ी गलतफहमी की दीवार। होने वाली बेगम को ये कमरा मुबारक। जी टीवी के सीरियल रब से है दुआ में सुभान और इबादत के रिश्ते खराब होते जा रहे हैं और इन दोनों के बीच की दूरियां बढ़ती जा रही है। भाई अब इबादत की तरफ से मोहब्बत नहीं बल्कि नफरत है। तभी तो इबादत ने फैसला कर लिया है घर छोड़कर जाने का। ऐसे में सुभान वहां पहुंचता है उसे रोकने के लिए, लेकिन आज तो दिखा इबादत का अलग ही रूप। देखिए कैसे इबादत ने अपने दिल की नफरत और सारी शिकायतें सुभान से बयां कर दी और उसे खूब खरी खोटी भी सुनाई। इन सब के बाद अब दोनों के बीच बहसबाजी बढ़ जाती है, लेकिन इबादत है कि चुप रहने का नाम ही नहीं ले रही। उसने तो आज सुभान को बहुत कुछ सुनाया है। गलत समझ रहे हो मिस्टर सुभान सिद्दीकी। कमरा छोड़ के नहीं जा रही, घर छोड़ के जा रही। अल्लाह की जमीन बहुत बड़ी है सुभान। जिसके सब सहारे टूट जाता है उन्हें भी कहीं ना कहीं सहारा मिल ही जाता है। घर का माहौल कितना अच्छा है वो भी मैं जानती हूँ सुभान। कम से कम ये पता तो है कि बाहर वाले लोग बुरे हो सकते हैं, कभी कभी तो साथ रहने वाले को भी पहचान नहीं। अकेली लड़की हूँ तो क्या है, क्या हो जाएगा? कुछ गलत हो जाएगा मेरे साथ, किडनैप हो जाओगी, कुछ बुरा हो जाएगा। जो होना है हो जाए सुभान, इससे बुरा तो नहीं होगा जो तुमने मेरे साथ किया है। पूरे होश में हूँ मैं सिद्दीकी, मैं होश में हूँ। ये मेरा अपना घर था। अब तुमने इसे गुनाहों का बाजार बना दिया। ये मेरी अम्मी का घर था। तुमसे निकाह होने के बाद इस घर में मैं तुम्हारी बीवी की हैसियत से रह रही थी। फिर अब दम घुटता है मेरा यहाँ पे। से शादी की और मेरी बहन के साथ नाजायज रिश्ता बनाया तुमने। यहाँ की फजा में मैं सांस भी नहीं ले पा रही हूँ सुभान। तुमने ना सिर्फ मेरी जिंदगी, मेरा यकीन और मेरा भरोसा तोड़ा है, तुमने मेरे से मेरा घर भी छीन लिया है। यहाँ के जर्रे जर्रे में मुझे तुम्हारी बेवफाई की बू आती है। मैं यहाँ एक लम्हा भी नहीं रह सकती। Shut up! मैं गिरूं, पड़ूं, मरूं, तुम्हें क्या है? तुम्हें मेरी फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है सुभान। मैं खुद को संभाल सकती हूँ। बहुत सुनी तुम्हारे गाने, बहुत सुनी तुम्हारी बातें, और मुझे क्या तुम ब्लेम कर रही हो? तुम इक्वली कसूरवार हो। तुम्हारा दिल ना टूटे इसलिए मन्नत की जगह मैं खुद तुम्हें ईमेल्स के रिप्लाई करती थी। ये गलती है मेरी। तुम मन्नत के पीछे पागलों की तरह दीवाने थे। वो तुम्हारा चेहरा भी नहीं देखना चाहती थी, तो मैंने तुमसे कह दिया कि वो भी तुमसे प्यार करती है। ये गलती है मेरी। मैंने तुम्हें सच्चे दिल से चाहा, बचपन से चाहा। तुम्हारी मोहब्बत वो मक्कार मन्नत थी। अपना प्यार, अपनी जिंदगी, अपने ख्वाब सब कुछ भुलाकर तुम्हें और मन्नत को एक करने में लग गई मैं। ये गलती थी मेरी। हाँ सुभान, बोलो बोलो क्या गलती थी मेरी? क्या कुछ नहीं सुना मैंने? सबके ताने सुने, गालियां सुनी, तुम्हारे अम्मी के थप्पड़ भी खाए, सब कुछ किया मैंने। फिर भी मैं मन्नत को मनाने में लगी पड़ी कि तुम दोनों एक हो जाओ, तुम्हें तुम्हारी मोहब्बत मिल जाए। ये गलती थी मेरी। बोलो क्या गलती की है मैंने सुभान, बोलो। मुझे भी तो पता चले जो आईना तुमने बनाया है उसमें मेरी सूरत कैसी दिखती है। और सुभान अगर मैं इतनी ही गलत थी, इतनी गलतियां की है मैंने, मैं इतनी बुरी थी, निकाह क्यों किया? चीज़ें तो बहुत कुछ की है, बहुत सारे लोगों के लिए, मन्नत के लिए की है, सुभान के लिए की है, पर जो भी इबादत ने किया है वो एक गलती लगती है सुभान को। एक नहीं, बहुत ज़्यादा गलती लगती है सुभान को। तो फिर मुश्किल है। अब पूरा एक अलग डेफिनेशन है सुभान के मन में। अगर इसने इबादत को एक गलत तरीके से पोर्ट्रे किया है हर तरह से, तो कितना ही वो उस चीज़ को चेंज कर पाएगी। इतनी सारी बहसबाजी के बाद फाइनली इबादत फैसला करती है कि वो ये घर छोड़कर नहीं जाएगी, क्योंकि वो अपनी माँ से काफी प्यार करती है और उनके लिए उसे इस घर में रहना ही होगा। लेकिन उसने फैसला किया है कि वो ये कमरा जरूर छोड़ देगी जिसमें अब मन्नत और सुभान रहेंगे। कि तुम
अपनी नई बीवी के साथ इस कमरे में क्यों नहीं रह सकते? क्योंकि तुम्हें इस कमरे में अपनी पुरानी बीवी की याद आएगी। जहाँ तुम जैसा फरेबी इंसान रहता हूँ ना, उस छत के नीचे रहना मेरे लिए इंसल्ट से कम नहीं है। पर क्या करूं? तुमसे जितने शिकवे नहीं, उससे कहीं ज्यादा मेरी अम्मी से मोहब्बत है मुझे। अगर मैंने ये घर छोड़ दिया तो अम्मी का दिल टूट जाएगा, और मैं दिल तोड़ने वालों में से नहीं हूं। अख्तर मंजिल में सच्चे लोगों की कमी है, कमरों की कमी नहीं है। तुम्हें और तुम्हारी होने वाली बेगम को ये कमरा मुबारक। सुभान कितनी भी नफरत दिखा दे, बेरुखी दिखा दे, कहीं ना कहीं तो दिल में कुछ तो होगा ना। मतलब वो ऐसा बोल रहा है इबादत को कि तुम इस कमरे से मत जाओ, ये कमरा तुम्हारा है तो तुम यहाँ रह जाओ, मैं यहाँ से शिफ्ट हो जाऊँगा। बट इबादत एक आप अलग अंदाज में देख रहे हो इबादत को, बहुत स्ट्रांग हो चुकी है, उसको कुछ भी नहीं चाहिए, सुभान से रिलेटेड कुछ भी नहीं चाहिए। और इस कमरे में तो वो बिल्कुल नहीं रहेगी, क्योंकि यहाँ तो उसके और सुभान के बहुत अच्छे अच्छे लम्हे हैं, बहुत क्यूट क्यूट मोमेंट्स है, तो वो डेफिनेटली यहाँ पे नहीं रहना चाहती। भाई सुभान हो गया है काफी परेशान, एक तरफ मन्नत, दूसरी तरफ इबादत। अब देखना होगा कि प्यार का ये त्रिकोण कहानी में कौन कौन से नए ट्विस्ट लाता है। मुंबई से शीतल कावा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। हम तो 24/7 करते हैं आपके एंटरटेनमेंट के सपने को पूरा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, आपको पता है आपको क्या करना है, आप इसे लाइक करें, कमेंट देके अपनी राय ज़रूर दें। ऐसे ही एक्सक्लूसिव कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें, और अब तो आप हमें फॉलो कर सकते हैं व्हाट्सएप पर भी। नाम तो आप सब जानते ही हैं, सास, बहू और बेटियाँ, जहाँ हम लेकर आते हैं आपके लिए नॉन स्टॉप एंटरटेनमेंट।